जानता मित्र, युद्ध जो है मोबाइल गेम या फिल्म की शूटिंग की तरह नहीं होता है जहाँ रीटेक्स होते हैं। मारे जाने के बाद फिर से जो है गेम का जो किरदार होता है वो जीवित हो जाता है, या फिर दुर्घटना के बाद आपकी कार फिर से नहीं होती है। युद्ध में जो कुछ होता है वो रियल लाइफ होता है। युद्ध में सिर्फ त्रासदी ही होती है, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, चाहे बच के हों या बिगड़ के। इसलिए आई एम अगेंस्ट वार, मैं युद्ध के विरुद्ध हूँ। फुल फ्लेज युद्ध अगर भारत पाकिस्तान में होता है, जैसा कि यहाँ की मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, यहाँ के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि युद्ध हो युद्ध हो युद्ध हो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। आप रात में टीवी समाचारों को सुन के आपको ऐसा ही लगता होगा कि लगता है आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है और अगली सुबह पाकिस्तान का इस दुनिया के नक्शे से ये जो है नाम मिट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। फुल फ्लेज युद्ध जो है दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसा हमें और आपको लग रहा है मोबाइल गेम की तरह सब कुछ अच्छा लग रहा है। वाह बम, ये प्लेन, ये हवाई जहाज, ये टैंक। हमें फुल फ्लेज युद्ध की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बदला नहीं लिया जाना चाहिए, करारा बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन वो बदला पाकिस्तान को नष्ट करके कैसे आप लेंगे या कैसे आप ले पाएंगे? पाकिस्तान को आप नष्ट करेंगे तो आप भी तो क्षति उठाएंगे। देश में इसमें शांति की अवस्था है, फिर भी देश में आप महंगाई को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, कितनी तरह की समस्याएं देश में व्याप्त हैं। 80 करोड़ लोगों को, सरकारों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है ताकि वो जीवित रहें। और ऐसी स्थिति में आप फुल फ्लेज युद्ध की बात कर रहे हैं उस एक फेल्ड कंट्री से, पाकिस्तान जैसी। वो कंट्री राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भले ही फेल हो, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो आपसे बहुत पीछे नहीं। आपके पास भी ढेर सारे खरीदे हुए हथियार हैं, उसके पास भी ढेर सारे खरीदे हुए हथियार हैं। अगर आप उसे बर्बाद करने की सोचेंगे तो आपको भी भारी भारी बहुत भारी क्षति उठानी पड़ेगी। और सोचिए फिर क्या होगा देश का, नेताओं का क्या है। ये तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तो भेड़िए हैं, सत्ता के भेड़िए, भूखे भेड़िए। मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूँ, किसी एक राजनेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ। सारे के सारे जो है भूखे भेड़िए, नंगे भेड़िए हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका सारा निर्णय सत्ता के इर्द गिर्द रहता है, तो ये सत्ता के लिए युद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके सुखों में कोई कमी नहीं आएगी। फर्क पड़ेगा आपके जीवन में, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आई एम अगेंस्ट वार। ये युद्ध का प्रोपेगेंडा करने वालों को मैं यही कहूँगा कि युद्ध करने की ज़रूरत है, लेकिन असल जगह पर युद्ध करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करके आपके देश में क्या बदलाव होगा, जहाँ करोड़ों करोड़ों गद्दार ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उन्हीं के चलते ये सारी समस्याएं हैं, न कि पाकिस्तान के चलते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं हो सकता है या नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही देश में सारी समस्याएं नहीं है। ये समस्याएं देश में इसलिए हैं कि इस देश में ऑलरेडी करोड़ों करोड़ों गद्दार बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा? ज़रूरत है पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पे राष्ट्रपति शासन लगा के आंतरिक कार्रवाई करने की। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो दुश्मन छुपे हैं, जो गद्दार छुपे हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है, उन्हें मिटाने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25-26 में संशोधन की ज़रूरत है। धर्म के नाम पे जो आज़ादी दी गई है, ऐसा कैसे कोई साहस कर सकता? आपके देश में करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ये साहस करते हैं कि उनके लिए संविधान कुछ भी नहीं है, उनके लिए धर्म प्रथम है, कलमा प्रथम है, शरीयत प्रथम है, उसके बाद देश का संविधान। ऐसे लोग कैसे कह पाते हैं ये आपके संविधान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, कल तो क्या करेंगे? आज आप देखिए, पाकिस्तानी पाए जा रहे हैं, देश के कोने कोने में पाए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में पाए जा रहे हैं, आपकी पुलिस में पाए जा रहे हैं। आखिर कैसे? ये पाकिस्तान में नहीं किया है,
करोड़ों करोड़ों बांग्लादेशियों के जो आधार कार्ड बनवाने का काम, पैन कार्ड बनवाने का काम किया है, पाकिस्तानियों ने नहीं किया, आपके देश के गद्दारों ने किया है, जो आपके देश के अंदर हैं। युद्ध की ज़रूरत उनसे है, उनसे लड़ने की ज़रूरत है, उन्हें मिटाने की ज़रूरत है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, न कि पाकिस्तान से फुल फ्लैज युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। फुल फ्लैज युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के पास भी खरीदे हुए हथियार हैं, आपके पास भी खरीदे हुए हथियार हैं। आप पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो आपको भी बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ेगी। और ये न शांति की अवस्था में अगर आपकी स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, अन्याय फैला हुआ है, अपराध फैला हुआ है, भय भूख फैला हुआ है, ऐसे में अगर एक फुल फ्लैज युद्ध का शिकार हुआ भारत तो क्या स्थिति होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन नेताओं की बहकावे में मत आइए, ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि युद्ध मत करिए, युद्ध लड़िए। अपने अंदर जो कमियां है उसको दूर करने की ज़रूरत है, यूसीसी लागू करने की ज़रूरत है, एक देश एक संविधान बनाने की ज़रूरत है और उसे कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सत्ता के भूखे राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए देश में सही कहिए तो आने वाले 1-2 दशक के लिए सैन्य शासन की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो सत्ता को रूल करें, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम हो, बाकी सब कुछ द्वितीय हो, जिन्हें ये न भूख हो कि आज हम सत्ता पे हैं तो कल भी हम ही रहें, परसों भी हम ही रहें। ऐसे सत्ता लोभियों को सत्ता से हटाने के लिए सभी को एक तरफ से जहाँ कहीं भी जो हो तो बदला लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो दुश्मन तो अंदर ही हैं, बाहर कहाँ हुआ है। उन अंदर के दुश्मनों से निपटने की जरूरत। अगर मैं राष्ट्रवाद की अगर मैं राष्ट्रद्रोही को परिभाषित करूँ एक नए ढंग से तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रद्रोही सिर्फ वही नहीं होते हैं जो आपके पड़ोसी देशों से मिले होते हैं। राष्ट्रद्रोही वो भी हैं जो देश में बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रद्रोही वो पुलिस वाला भी है जो पद पे रहते हुए ईमानदारी नहीं करता है। राष्ट्रद्रोही वो न्यायाधीश भी है जो पैसे लेके न्याय देता है। राष्ट्रद्रोही वो नेता भी है जो अपनी शपथ के विपरीत कार्य करता है। तो ये सारे के सारे राष्ट्रद्रोही ही हैं। और मैं कहूँगा कि आज देश राष्ट्रद्रोहियों से भरा पड़ा है। ये डाल ढाल पे बैठे हुए हैं, घर घर में बैठे हुए, ये शहर शहर में बैठे हुए, या ऑफिस ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये सब के सब राष्ट्रद्रोही ही हैं। ये उन राष्ट्रद्रोहियों से भी खतरनाक है जो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। उन्हें तो आप चिन्हित कर सकते हैं, इन्हें आप चिन्हित भी नहीं कर पाएंगे। ये दीमक की तरह हैं, आपके देश को खोखला कर रहे हैं, चाट रहे हैं अंदर से। ये आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे पूरे राष्ट्र को चाट जाएंगे। और ये चाट चुके हैं। आज़ादी के बाद से लगातार ये संरक्षित है। ये हमारे आपके बीच हैं, हमारे आपके बीच के लोग ही हैं जो दीमक की तरह इस देश को चाट रहे हैं। देश में भय भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय फैला रहे हैं। राष्ट्रद्रोही ये भी है। इनसे लड़ने की ज़रूरत है, इन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, इन्हें मिटाने की ज़रूरत है, इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। देश अपने आप जो है सुधर जाएगा। तो युद्ध मत चिल्लाइए। युद्ध की विभीषिका बड़ी अच्छी लगती है दूर से हमें। आपको वीडियो गेम की तरह लग रहा होगा टीवी पे, बम तो गोला फाइटर प्लेन देख के। लेकिन जब इस युद्ध की विभीषिका में आप फंसेंगे ना, हवा निकल जाएगी आपकी। तो युद्ध मत चिल्लाइए। जो असल कारण है, जो बीज हैं, जो बीज हमने पाले आज़ादी के बाद से, जो आज फसल बन चुके हैं, उन फसलों को नष्ट करने की ज़रूरत है। चारों तरफ है इस देश में, हमेशा से रहे हैं, आज भी हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हम सिमटते अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अपने ही देश कश्मीर से और अब पश्चिम बंगाल में उस स्थिति में है। हम यहाँ तक आ गए, कितना पीछे भागोगे। तो असल जो सत्य है उसे पहचानो।
और उसे दूर करो। नहीं दूर करोगे अगर हिंदुओं, तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये राजनेता सत्ता के भूखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो भी निर्णय होगा आप देखेंगे ये सत्ता को केंद्र में रख के ही होगा, क्योंकि ये इतने लालची हैं सत्ता के कि ये लगातार सत्ता में सिर्फ बने रहना चाहते हैं। इनके लिए राष्ट्र फर्स्ट नहीं है, इनके लिए कुर्सी फर्स्ट है, फिर कुछ आता है। तो जागिए, सोचिए, विचार करिए और वार करिए, लेकिन सही जगह पे वार करिए, जिससे आपको कोई क्षति भी नहीं हो और दुश्मन मारा जाए। ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजिक वार होनी चाहिए, न कि फुल फ्लैज वार पाकिस्तान से या किसी से। थैंक यू, धन्यवाद।